पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 11:44 से 12:30 तक रहेगा। माता के भक्तों को घट स्थापना के लिए मात्र 46 मिनट का समय मिलेगा। इस दिन चित्रा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस बार शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आएंगी। सोमवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो तो मां दुर्गा का वाहन हाथी होता है। इसे अति शुभ माना गया है। खेती के लिए इसे अच्छा माना जाता है। व्रती को समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं जानकारों के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के प्रस्थान की सवारी मुर्गा होगी। नवरात्रि का समापन शनिवार और मंगलवार के दिन होता है तो मां दुर्गा मुर्गे पर प्रस्थान करती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी दुर्गा की विदाई का वाहन मुर्गा प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक है। जानकारों के अनुसार इसका अर्थ है कि हम भविष्य के संकटों के प्रति वर्तमान से ही सचेत हो जाएं। इस साल 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि का ये पावन पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक रहेगा। 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां जगदम्बे के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। भारत में सदियों से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्रि मनाते हैं तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। लेकिन शारदीय नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कम लोगों को पता होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और क्या है पौराणिक मान्यता। इस वीडियो को पूरा देखें। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आदिशक्ति मां दुर्गा ने किया था महिषासुर का वध। नवरात्रि का पर्व मनाए जाने के पीछे कई तरह की मान्यता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर नाम का एक दैत्य था। ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाकर वह देवताओं को सताने लगा था। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया। भगवान शिव और विष्णु के क्रोध व अन्य देवताओं के मुख से एक तेज प्रकट हुआ जो नारी के रूप में बदल गया। अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवताओं से शक्तियां पाकर देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध शुरू हुआ जो 9 दिनों तक चला। फिर 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। भगवान राम से भी जुड़ी है मान्यता। नवरात्रि की एक कथा प्रभु श्री राम से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने और रावण पर विजय पाने के लिए श्री राम ने देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया। ये अनुष्ठान लगातार 9 दिन तक चला। अंतिम दिन देवी ने प्रकट होकर श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। प्रभु श्री राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक देवी की साधना कर 10वें दिन रावण का वध किया था। तभी से हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि में कैसे करें आराधना व पूजन। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। घर में ही स्वच्छ स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोएं। वेदी के समीप ही माता पृथ्वी का पूजन कर वहां सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते, गुड़ व पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बांधें। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें। इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु, पाषाण, मिट्टी व चित्रमय मूर्ति विधि विधान से विराजमान करें। तत्पश्चात मूर्ति का आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तुति करें। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती करके प्रसाद वितरित करें। इसके बाद कन्या भोजन कराएं। फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। प्रतिपदा के दिन घर में ही जवारे बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं जवारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती है। इन दोनों दिनों में पारायण के बाद हवन करें। फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि में क्या करें क्या न करें। इन दिनों व्रत रखने वाले को जमीन पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को फलाहार ही करना चाहिए। नारियल, नींबू, अनार, केला, मौसमी और कटहल आदि फल तथा अन्न का भोग लगाना चाहिए। व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा क्षमा, दया, उदारता का भाव रखेगा।
इन दिनों व्रती को क्रोध, मोह, लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए। देवी का आह्वान, पूजन, विसर्जन, पाठ आदि सब प्रातःकाल में शुभ होते हैं, अतः इन्हें इसी दौरान पूरा करना चाहिए। यदि घट स्थापना करने के बाद सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर पहले हो जाए तो पूजा आदि न करें। आइए हम आपको माता के 9 स्वरूपों के दर्शन कराते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां देते रहेंगे। साथियों, अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता की।